हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन ने लास्ट वाले में देखा था, ये अपन ने मैंने कुछ यहाँ पे छोड़ दिया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। एलपीपी में जो कृत्रिम चर ऐड करते हैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो हमने ये देखा था, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट टाइम, जिसमें क्या किया था, मैक्सिमम जेड की प्रॉब्लम थी। ये ऐसे दे रखा था 3x1 प्लस 2x2 और ये है 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल। तो यहाँ पे न्यूनता पूरक चर रहेगा जो ऐड होगा और यहाँ पे अधिकता पूरक चर रहेगा जो सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे x3 ऐड हो गया और x4 सब्सट्रैक्ट हो गया और बाकी में 0 0 इसका गुणांक आ गया। उसके बाद में हमने देखा कि एक इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही थी अपने पास। देखो यहाँ पे 1 0 0 -1 बन रहा है, तो इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए 0 1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने x5 ले लिया था, x5 इधर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 हो गया, इसका 0 हो गया। तो यहाँ से जो हमने x5 कृत्रिम चर जोड़ा था, कृत्रिम चर जोड़ने से हमेशा अपन क्या करेंगे, -m करेंगे। इसको कृत्रिम चर को हमेशा एक m बहुत बड़ी पॉजिटिव नंबर के साथ में माइनस का साइन लगा के और ये जो अपना मैक्स जेड वाली इक्वेशन है इसमें ऐड कर देंगे। डन, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद में हमारी ये सिंप्लेक्स टेबल बनी थी और इसमें हमने देखा था क्या क्या लिया था। इसमें हमने x3 एंड x5 लिया था। x3 x5 की सिंप्लेक्स टेबल बनी थी और फिर हमने ये बनने के बाद में zj माइनस cj निकाला और इसमें हमारा ये इनकमिंग हुआ था और x3 आउटगोइंग हुआ था। डन। x3 x5 पे क्यों लिया है, क्योंकि हमारे जिस वेरिएबल के रिगार्डिंग जो हमारी क्या बनेगी, इकाई मैट्रिक्स बनेगी, उसी को यहाँ पे फर्स्ट अपन टेबल में लेंगे। वही अपने जो आधारी चर क्या बोलते, प्रारंभिक आधार बोलते ना, वो वाला सीन यहाँ पे। देन हमने क्या किया था, इसका जेड जे माइनस सी जे निकाला था। ये अपना इनकमिंग वेक्टर हो गया था, की एलिमेंट ये आया 2/1 12/4। तो यहाँ से मिनिमम ये आ रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x3 है, तो x3 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा और इनकमिंग x2 होगा। तो x3 की जगह यहाँ पे x2 आ गया था नेक्स्ट टेबल में, ये अपनी आ गई। उसके बाद में हमने जेड जे माइनस सी जे निकाला था। डन। जेड जे माइनस सी जे निकालने के बाद में ये ऑल पॉजिटिव तो आ गए, बट हमने क्या करा है, यहाँ पे ऑल जितने भी अपने सिंप्लेक्स वाले क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने देखा है कि ये जो यहाँ पे x2 और x5 की जगह हमारे पास क्या आता है, x2 x1 आता है। डन। जो हम मतलब जिनको ये न्यूनता पूरक चर, अधिकता पूरक चर और कृत्रिम चर ये सब ना आके और जो प्रारंभिक आधार होते हैं वो आते हैं। ठीक है, प्रारंभिक आधार नहीं, क्या बोलते हैं इनको, कुछ तो चर बोलते हैं इनको, वो वाले आते हैं जो अपन नॉन जीरो मानते हैं। ठीक है, जो अपनी तरफ से मानते हैं वो नहीं आते, यहाँ पे वो वाले आते हैं। तो यहाँ पे x5 आ गया, आप देखो इस टेबल में। ठीक है, x5 कृत्रिम चर तो आ गया, बट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बी की वैल्यू, अब अपने को पता है ये जो मैक्सिमम, ये जो प्रॉब्लम है इसका अपन वैल्यू निकालेंगे, फाइनल वैल्यू जो सॉल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे, तो मैक्स जेड आएगा। उसके बाद में हम कैसे निकालते थे, 5m प्लस, सॉरी, ये मतलब x1 की वैल्यू 0, x2 की 2, x3 की 0 0 और 4, ये निकाला। मतलब ये सारी वैल्यूज इसमें मैक्स जेड में रखेंगे तो अपना सुसंगत हल आएगा। बट यहाँ पे देखो x5 के साथ में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और अपन 4 जैसे ही इसमें रखेंगे, किसमें 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 माइनस x5, इसमें जैसे ही ये वाली पुट करेंगे तो ये -m की जगह x5 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि ये जो अपनी प्रॉब्लम है इसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब उद्देश्य फलन को ही प्रभावित कर रहा है। यदि x5 का ये जो 4 की जगह, यहाँ पे इस 4 की जगह यदि 0 आ जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। डन। तो यहाँ पे ये 0 आना कंपलसरी है, और ये यदि 0 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब सुसंगत हल विद्यमान नहीं है एलपीपी का। डन। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि सारणी में कृत्रिम चर x5 का चर विद्यमान है। देखो लास्ट में ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आना ही नहीं चाहिए था, यदि ये आता तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आनी चाहिए थी। ठीक है,
तो यह उद्देश्य फलन को प्रभावित करता है, शून्य होता तो प्रभावित नहीं करता। तो इसका मतलब ये वाली एलपीपी का सुसंगत हल विद्यमान नहीं है। जो कल मैंने छोड़ी थी वो मैंने अभी क्लियर कर दी है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अपने सुसंगत हल यदि कृत्रिम जो एलपीपी है उसका सुसंगत हल विद्यमान कब कब होगा, ये अभी अपन ने देखा है। तो किसी एलपीपी में हलों में अतिरिक्तता कब आती है, ये कल वाला रिवाइज कर लेते हैं फिर से। देखो, यह तो केवल जेड जे माइनस सी जे का ग्रेटर देन जीरो होना ही एलपीपी के सुसंगत हल विद्यमान होने को प्रमाणित नहीं करता। ये अपन ने देख लिया कि जेड जे माइनस सी जे ऊपर वाले एग्जाम में ग्रेटर देन ऑल ग्रेटर देन इक्वल जीरो थे। ये कब होता है, ये होते ही सुसंगत हल कब मिलता है, जब कृत्रिम चर विद्यमान नहीं हो, या तो सारणी में कृत्रिम चर विद्यमान ही ना हो, या फिर कृत्रिम चर विद्यमान हो तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो बी की वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो उद्देश्य फलन है वो प्रभावित ना हो। तो ये दोनों टॉपिक अपन, ये दोनों बातें अपन ने ऊपर वाले एग्जाम से समझ ली, एग्जाम्पल से समझ ली थी। अब देखो इसने सिचुएशंस बनाई हैं दो डिफरेंट डिफरेंट तीन, कि कृत्रिम चर विद्यमान नहीं हो और साथ में जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन जीरो हो। तो इष्टतम तम की शर्त है, मतलब जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होगा वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसे निकाय को अवरोधी निकाय कहते हैं। उसके बाद में यदि कृत्रिम चर विद्यमान हो गया तो उसके संगत बी की वैल्यू जीरो आ गई, प्लस ये भी हो गया, तो भी क्या हो जाएगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही, सॉरी बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ही क्या आ जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड, यदि कृत्रिम चर विद्यमान है संगत, इसके संगत बी इक्वल नॉन जीरो है, बी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जेड जे माइनस सी जे भी ग्रेटर देन है, मतलब ये वाली संगत ये वाला भी है और ये वाला भी इसके साथ में नहीं है, तो मतलब हमारा जो सुसंगत हल है वो विद्यमान नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं विरोधी निकाय, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, तो ये हमारा हो गया सिंप्लेक्स मेथड की सारी बातें। यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड हमारा हो गया कंप्लीट। अब अपन ड्यूलिटी पढ़ते हैं, द्वैतता। तो यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जैसा आप चाहो। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूलिटी। आज का टॉपिक है ड्यूलिटी। तो ड्यूलिटी में मैं पहले पहले सीधे सीधे बता देती हूँ क्या करना है अपने को। ये वाला सीन याद रखना है। ठीक है, ये जो मैंने स्टिकी नोट चिपका रखा है सिर्फ ये वाला याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। देखो, सबसे पहले ड्यूलिटी क्या होता है, सदैव किसी कोई भी एलपीपी क्या होती है, किसी दूसरी एलपीपी संबंध से मतलब रिलेटिव होती है। जैसे गिवन एलपीपी की द्वैती समस्या कहते हैं, मतलब प्रत्येक रैखिक प्रोग्रामन समस्या सदैव किसी एलपीपी से मतलब दूसरी रैखिक प्रोग्रामक समस्या से संबंधित होती है या संबंध रखती है, जिसे गिवन एलपीपी की द्वैती कहते हैं। गिवन एलपीपी को आद्य समस्या कहते हैं। जैसे अपने पास दे दी क्या दो समस्याएं दे दी, एलपीपी फर्स्ट ये दे रखी है, ये इसकी इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये होगी आद्य समस्या या गिवन एलपीपी, और ये होगी इसकी ड्यूलिटी ड्यूलिटी। ठीक है, तो प्रत्येक एलपीपी दूसरी एलपीपी क्या होती है, से संबंधित होती है और उसकी द्वैती होती है। ठीक है, अब आधे इसमें देखो, अपने को जो पहले दे रखी होगी उसकी, तो जैसे सपोज दैट मिनिमम मैक्सिमम की प्रॉब्लम दे रखी है, मैक्स जेड, मैं ये इधर हूँ आपको पहले ही सीधा सा ये बता रही हूँ। मैक्स की ये हो गया उद्देश्य फलन मैक्स जेड में सी एक्स, और इसमें क्या मैक्स है, तो यहाँ पे देखो लेस देन वाला ये वाला मैक्स होगा। ठीक है, ये वाला साइन याद रखना हमेशा, लेस देन का साइन आएगा। मैक्स के साथ में हमेशा याद रखना है कि लेस देन का साइन हो, और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की ऑल वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो इसकी ड्यूलिटी क्या होगी, इसकी ड्यूलिटी कैसे करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, मैक्स को चेंज कर देंगे मिनिमम में। ठीक है, और सी की जगह आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। देखो मैं आपको बताती हूँ चेंज किस में होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, नया वेरिएबल आ जाएगा डब्लू। ठीक है, बी की जगह आ जाएगा सी ट्रांसपोज, सी की जगह आ जाएगा बी ट्रांसपोज। देखो यहाँ पे बी ट्रांसपोज
मतलब ये इधर आ जाएगा ट्रांसपोज होके और ये इधर आ जाएगा, और ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, और एक ही जगह एक का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, यही है, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गई। मिनिमम की वैल्यू, मिनिमम की प्रॉब्लम है यदि अपने पास पहले से, तो हमने को सारे साइन ग्रेटर देन इक्वल के करने हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल में चेंज करने हैं, और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया। इसमें क्या होगा, मिनिमम किस में हो जाएगा, मैक्सिमम में चेंज हो जाएगा। सी की जगह आ जाएगा बी ट्रांसपोज, यहाँ पे नया वेरिएबल डब्ल्यू, ए की जगह ए ट्रांसपोज आ जाएगा, यहाँ पे नया वेरिएबल डब्ल्यू, ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, और इसकी जगह सी ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे अपन, सी को अपन बोलते थे कौन सा सदिश, मूल्य सदिश, प्राइस वेक्टर। सी प्राइस वेक्टर है, और ये बी क्या था, बी था अपना रिक्वायर्ड वेक्टर, आवश्यकता सदिश। तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों का ट्रांसपोज आपस में चेंज हो जाएगा, ऊपर जाके ट्रांसपोज लग जाएगा। इधर वाला साइन लेस देन में होना चाहिए, मिनिमम वाला। याद रखने की बात यही है कि ये वाला साइन होना चाहिए सारे जो भी अपने को कॉन्स्टेंट्स दे रखे होंगे, इक्वेशंस दे रखे होंगे, उसमें सभी में प्राइस वेक्टर से इक्विवेलेंट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही जगह देखो, ये मैंने सारी चीज़ें रख रखी हैं, कोई मैक्सिमम की प्रॉब्लम दे रखी है। देखो, मैक्सिमम की आधे समस्या ने मिनिमम की द्वैती बनेगी। प्राइस वेक्टर सी रिक्वायरमेंट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रांसपोज, एक्सचेंज विद ट्रांसपोज। ठीक है, एक ही जगह एक का ट्रांसपोज यूज हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू का प्रतिबंध ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यदि मिनिमम की दे रखी है तो ये सारे मिनिमम के हिसाब से, मिनिमम की है तो कहाँ गया, सीधा सीधा अपन एग्जाम्पल करते हैं। डन, इसमें समझने वाला और कुछ नहीं है, सिर्फ जो मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख रखा है उसी को समझना, और कुछ नहीं समझना। चलते हैं सीधा एग्जाम्पल पे। देखो, मैक्सिमम जेड एग्जाम्पल में दे रखा है, मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, लेस देन इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, सारा सब साइन किसके होने चाहिए, सारे कॉन्स्टेंट्स के साइन क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। तो इसमें देखो चार दे रखे हैं, चारों के साइन लेस देन है, मतलब इसमें तो अपने को कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ चेंज वेंज नहीं करना। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो ये मिनिमम में चेंज हो जाएगा, मिनिमम जेड, और ये सारे आ जाएंगे, चारों के चारों, एक दो तीन चार, क्या थ्री, नया वेरिएबल मैं W1 ले रही हूँ, 4, W2 1, W3 6, W4। डन, अब मेरे को क्या करना है, ये जो है ये ए मैट्रिक्स बन रही है। ए मैट्रिक्स क्या बन रही है, 5 6 -1 -2 1 4, और ये 1 5 3, और -3 -3 7, ये बन रही है। और मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये ए ट्रांसपोज आएगा, इसका ए ट्रांसपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 6 -1, और -2 1 4 1 5 3, मतलब रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, और कॉलम चेंज हो जाएंगे रो में, तो ऐसे हो जाएगी ये। तो मैं लिख दूँ ये सारा सीधा का सीधा कि 5 W1 ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स -2 W2 W3 -W4, दूसरा है 6 W1 प्लस W2 5 W3 -3 W4, ये है W1 माइनस का प्लस का 4 W2 प्लस 3 W3 और प्लस 7 W4। ये अब अपने लेस देन के साइन है तो ग्रेटर देन के साइन हो जाएंगे, ये साइन चेंज कर दिए। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इस वाले, ये यहाँ पे आ जाएंगे 2 5 6, मतलब ये ऐसे ही तो थी 2 5 6, इसका ट्रांसपोज क्या हुआ 2 5 6, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये इसकी क्या बन गई, द्वैती बन गई। डन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये से मैच कर लो, 3 W1 4 W2 W3 और 6 W4, 5 -2 1 -3, ये सारा ऐसा कैसा हो गया, तो ये क्या होगी, इसकी द्वैती होगी। नेक्स्ट है
देखो, द्वितीय में नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल होंगे, आदर्श समस्या में नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज। इसमें नंबर ऑफ इसमें कितनी है इनइक्वालिटी, मतलब कितनी, 1 2 3 4, और इसमें वेरिएबल कितने होंगे, 1 2 3 4। तो बात सीधी सी इतनी है, यदि ये नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा तो वो अपन उसकी ड्यूलेटी नहीं निकाल सकते। क्या आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि आद्य समस्या और द्वैत समस्या में चरों की संख्या बराबर होती है? बिल्कुल नहीं होती भाई। इसमें इक्वेशंस जितने होंगे द्वैती में उतने ही वेरिएबल होंगे या इनइक्वालिटी जितनी होंगी। अब देखो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम दे रखी है मैक्सिमम जेड की। सारे साइन अपने को क्या करने पड़ेंगे, लेस देन इक्वल के। ये लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का है, तो इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, इसको लेस देन में चेंज करना पड़ेगा। इसको लेस देन में चेंज करते क्या करेंगे, माइनस से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3x1 + x2, तो ये हो गया -4। डन। अब अपने को क्या करना है, मैं सीधी सीधी इसकी ड्यूलिटी लिख रही हूँ यहाँ पे। मिनिमम जेड में चेंज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 5w1, ये क्या है 5 6 और -4, 5w1 + 6w2 -4w3, ये हो गया। अब इसका ए क्या है, इसकी ए बनाए तो इसकी क्या है, ए 2 -3 4 2 -2 0 और 3 0 -1, ये है। तो इसको चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 2w1 माइनस प्लस इसका ट्रांसफर्ज करेंगे तो वो कितना आएगा, इसका ट्रांसफर्ज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 2 -3 4 2 -2 0 3 0 -1, तो इसको सीधा सीधा लिख दो 2w1 + 2 2w1 + 2w2 + 3w3, और इधर होगा -3w1 -2w2 0w3, 4w1 + 0w2, और ये माइनस का w3। यहाँ पे अब मिनिमम मतलब ग्रेटर देन का साइन लगेगा, ग्रेटर देन का साइन लगेगा, और ये जो प्राइस वेक्टर है उसके उसके जो कोफिशिएंट है वो आए हैं 1 -1 और 1। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, इसमें पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस प्लस प्लस, और ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इसके आगे ड्यूलिटी, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, देखो यहाँ पे कर दिया, क्योंकि अपने को पता है जो रिक्वायर्ड वेक्टर होता है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वजन होना चाहिए एलपीपी में, इसीलिए इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा। डन। नेक्स्ट है ये वाला, मिनिमम जेड पी इक्वल टू x1 + x2, 2x1 + x2 मिनिमम का है, तो सारे साइन ग्रेटर देन के होने चाहिए, सारे साइन ऑलरेडी ग्रेटर के हैं, मतलब अपने को कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो ये 3 इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल आएंगे, कौन कौन से, ये वाले 3w1 6w2 और 2w3, ये हो गया। देन अपने को सीधा सीधा लिख दो कि 3w1 4w2 और 1w3। नेक्स्ट आएगा w1 3w2 और 2w3, यहाँ पे इनके ये 2 और 1, और साइन इक्वल का क्यों आएगा, यहाँ पे मैंने इक्वल का क्यों रख रखा है, लेस देन का आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाला है, फिर रिस्ट्रिक्टेड, ये हो जाएगा आई थिंक, ड्यूलेटी कर लेते हैं आज जितनी भी है। कहाँ पहुंच गए, ये वाला हो गया, इसमें पहुंच गए। तो देखो मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, लेस देन के साइन होने चाहिए सारे, ये इक्वल का आ गया, मतलब इसमें दिक्कत है, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे एलपीपी को, उसके बाद में इसकी ड्यूलेटी निकालेंगे। तो यदि इक्वल है तो एक बार अपन लेस देन का साइन ले लेंगे, एक बार ग्रेटर देन का,
ठीक है, यदि कोई प्रतिबंध इक्वल टू का आए तो एक प्रतिबंध सेम मतलब ये वाला लेना है, दूसरा सेम ये वाला लेना है। ठीक है, तो इसके दो अपन क्या कर देंगे, दो कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे किसमें, थ्री। पहले सबसे पहले जो दे रखा है अपने को 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 लेस देन 7 लेस देन 8। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, इसको दो में चेंज कर देंगे, लेस देन और ग्रेटर देन में 4x2 प्लस 0x3। पहले लेस देन में कर देते हैं 7, दूसरा ग्रेटर देन में 4x2 0x3 डन। अब देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, मैक्सिमम की प्रॉब्लम है। डन। और सारे साइन क्या है, लेस देन के, बट ये ग्रेटर देन का साइन है, तो इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है इसको पूरी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन लेस देन में हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब अपनी प्रॉब्लम किस में चेंज होगी, प्रॉपर स्टैंडर्ड में चेंज होगी, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। अब इसकी डुअलिटी लिख लेंगे अपन सीधा सीधा, क्या, 8w1 प्लस 7w2 माइनस 7w3, और इधर हो जाएगा, पहले ये वाला आ जाएगा, ये वाला चार होंगे, ये मिनिमम की प्रॉब्लम हो जाएगी, मिनिमम ZP माइनस 3w1 प्लस 3w2 माइनस 3w3 ग्रेटर देन आएगा, और इसके साथ में कौन आएगा, जो उदस्य फलन होता है उसका फर्स्ट 3। अब नेक्स्ट कौन सी आएगी, 2w1, नेक्स्ट ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, 2w1 प्लस 4w2 माइनस 4w3, और ग्रेटर देन इक्वल का साइन इसके साथ में आएगा 2। नेक्स्ट है 2w1 0w2 और 0w3, ये आ जाएगा इसके साथ में ग्रेटर देन इक्वल 1। ओके, इसके साथ में 0 0 कैसे आया, 1 था ना, ये 0 क्यों लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे मैंने 0 लिखा है बाय मिस्टेक, तो ये चेंज करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, ये 0 0 की जगह 1 1 आएगा, ये जीरो कैंसिल हो, अब अपनी 1 की टोटली, और ये माइनस का साइन आएगा लास्ट में, क्योंकि ये वाली है ना 2 1 -1 2 1 -1 डन। तो ये अपनी बन गई इसकी द्वैती, ऐसे निकालते हैं यदि अपने पास इक्वल वाला साइन हो, तो एक बार लेस देन लेंगे, एक बार ग्रेटर देन लेंगे। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो किसको, ग्रेटर देन वाले को लेस देन करेंगे, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है लेस देन वाले को ग्रेटर देन करेंगे। डन। नेक्स्ट वाला करते हैं, ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, सारे सारे साइन क्या होने चाहिए, ग्रेटर वाले होने चाहिए, सारे साइन ग्रेटर देन वाले होने चाहिए, बट ये वाला लेस देन है, पहले इसको ग्रेटर देन वाला करेंगे, जैसे ये वाला कर दिया इसमें। फिर ये है इक्वल वाला, तो इसमें पहले लेस देन लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे, फिर इसको ग्रेटर देन वाले को तो रहने देंगे, लेस देन वाले को ग्रेटर देन में चेंज करेंगे माइनस लगा के, और फिर इसकी डुअलिटी निकाल लेंगे। तो ये हो गया अपना जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे वो। नेक्स्ट अपन करते हैं अप्रतिबंधित चर, इसमें एक अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू वेरिएबल और ऐड करेंगे, देखो पता लग जाए कैसे कब करेंगे। देखो पहले ये वाला देख लेते हैं क्या लिखा, वह चर सो जो एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल 0 का पालन नहीं करे। समाधान यही, यदि कोई चर अप्रतिबंधित है तो दो ऐसे चरों के अंतर के रूप में लिखा जा सकता है जहां दोनों चर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का पालन करें। मतलब इसके कहने का मतलब है कि अपने पास ऐसा चर आ जाए, अपन बोलते हैं ना x2 x3 सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0 होंगे, कि अपन कोई ऐसा चर आ जाए जो ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है,
लेस देन इक्वल 0 है, तो अपन क्या करेंगे, उस चर को दो नए चर, ठीक है, नए चरों के अंतर के रूप में लिख देंगे और ये दोनों चर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का पालन करेंगे। देन आगे बोल रहा है अप्रतिबंधित चर दो ऋणात्मक चरों के अंतर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक हो गया ये। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि नेगेटिव साइन लें तो ये पहले वाला बाद में आज पहले आ जाएगा, बाद वाला और वे पहले आ जाएगा। ये वाला यूज कब करेंगे, देखो जब अपने को क्वेश्चन में ऐसा कोई चर दे दे और स्पेशली नोट करके दे दे कि x1 x2 तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन का को फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ पे x3 फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ दे दे तो क्या करेंगे अपन, वो देखते हैं आगे। वो क्या करेंगे, सीधा सीधा x3 को x3 डेज और x3 डबल डेज में चेंज कर देंगे और उसके बाद में बता देंगे x3 डेज और x3 डबल डेज दोनों क्या ग्रेटर देन इक्वल 0 को पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे करते हैं, जैसे अपने को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे रखी है, सारे ग्रेटर देन के साइन होने चाहिए, तो पहले तो इनको ग्रेटर देन में चेंज करना है। ये इक्वल है तो इसकी दो इक्वेशन बनेंगी, कौन सी x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन 5, और ये x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 लेस देन 5। एक तो ये बनेगी। अब इसको भी ग्रेटर देन में चेंज करना, तो पूरी को नेगेटिव से साइन कर दूं मैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद में ये दे रखी है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे 2x1 माइनस, इसको मैं ऑलरेडी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2x2 और ये ग्रेटर देन इक्वल 3 हो गया। नेक्स्ट है, ये ऑलरेडी ग्रेटर की दे रखी है 0x1 0x1 माइनस प्लस 0x2 सॉरी 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल 5 0x3 डन। बट इसमें क्या बोल रहा है कि x3 क्या है, अप्रतिबंधित चर है, तो क्या करें, तो अपन क्या करेंगे कि x3 को क्या किस में चेंज कर देंगे, इनको तो खिसका लो इधर, क्योंकि x3 को अपन जगह चाहिए x3 डेज और x3 डबल डेज में चेंज करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x3 डेज माइनस x3 डबल डेज, इसको भी चेंज कर दो x3 डेज x3 डबल डेज, ये तो 0 है, इसमें तो 0x3 डेज 0x3 डबल डेज, इसमें नेगेटिव है तो x3 डेज तो नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास अब चार वेरिएबल लेने पड़ेंगे अपने को। डन। इसको मैं चेंज करूं और इनको क्या करेंगे, ये है जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी x3 डेज माइनस x3 डबल डेज की फॉर्मूला लिख देंगे। अब मैं इसको चेंज करती हूँ, देखो W1 माइनस W2 माइनस 2W3 प्लस 0 आ रहा है तो W4 0W4, दूसरी है माइनस 3W1 प्लस 3W2 प्लस 2W3 प्लस 2W4, मतलब मैं सीधा सीधा यहाँ के इनके कॉलम्स ले रही हूँ, ठीक है, वो मैट्रिक्स बनाने के बजाय, जिससे मेरा टाइम बच जाए। फिर है 4W1 माइनस 4W2 प्लस 0W3 माइनस W4, नेक्स्ट है 4W1 माइनस फिर प्लस 4W2 फिर 0W3 और ये हो जाएगा प्लस W4। अब इसके जगह लेस देन के साइन आएंगे, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 और -1। डन। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करना पड़ेगा कि ये जो W1 W2 है ना, इसमें देखो कॉमन आउट आ रहा है, कौन कुछ वैल्यू इसमें कॉमन आ रही है, देखो यही करा है, इसको नया वेरिएबल मान लिया W1 W2 को, W1 माइनस W2 को नया वेरिएबल माने, तो ये लेट u इक्वल W1 माइनस W2, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के ये क्या हो जाएगा u1,
इसमें करेंगे W1 माइनस W2, तो ये माइनस U1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें W1 माइनस W2 करेंगे तो 4U हो जाएगा, 4U1। ठीक है, इसमें 4U2 U1 हो जाएगा। ये ये नेगेटिव। डन। तो अपनी ये जो प्रॉब्लम है वो चेंज हो गई, और ये अपने किस में चेंज हो गई, लेस देन के साइन है सभी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे अपना जो आवश्यकता सदिश है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये वाली देखो, इसमें चेंज कर दी इसने। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं जो अपने को याद रखनी है। ये एक पेज हो रहा है, उसके बाद में कल का टॉपिक आ गया जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो, और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ये जैसे टॉपिक 2 क्लास हो रहा है, एक में असाइनमेंट प्रॉब्लम होंगी, दूसरे में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 2 प्रॉब्लम्स और बची हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बेस्ड थ्योरम क्या है कि जो कोई भी एलपीपी है उसकी द्वैती निकालेंगे तो वापस उसकी द्वैती निकालें तो वापस वो एलपीपी आ जाती है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वाली बात होगी, ये होता है। वैसे ही एक ही ड्यूलिटी, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसकी ड्यूलिटी निकालें और उसकी भी ड्यूलिटी निकालें तो वो प्रॉब्लम वापस आ जाती है, अपने को याद रखना है। ये कॉलेज लेक्चरर में आई हुई है दूसरी थ्योरम, यदि किसी आद्य समस्या जो मिनिमम की है तो ये वाला साइन एक्स, जहाँ ए मैट्रिक्स है, एक्स एक सुसंगत हल है इसके अकॉर्डिंग, तो डब्ल्यू इसकी आद्य समस्या का सुसंगत हल हो तो, मतलब कोई अपने को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे दी और बोल दिया कि उसका कोई सुसंगत हल है एक्स। ठीक है, और डब्ल्यू उसकी डुअलिटी का सुसंगत हल है। ठीक है, तो यदि एक्स को अपन जेड पी में रखेंगे, ऐसे ही तो निकालते थे, जो भी अपना क्या आया, अ, हल आया, जहाँ पे अपने ए बी 0 0, ये किसी आधे समस्या का मैक्सिमम मिनिमम की का हल है। ठीक है, और सपोज करो ये इसकी डुअलिटी हो गई मैक्सिमम जेड, इसका ए डैश बी डैश 0 0, ये इसकी डुअलिटी का हल हो गया। ठीक है, ऐसे आए, तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो जो ये वाला इसमें रखेंगे ना, मिनिमम वाला, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, और इसकी डुअलिटी वाले की कम आएगी, ये थ्योरम है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में डुअलिटी मिनिमम होगी। ठीक है, ये डुअलिटी रख रहे हैं तब ये मिनिमम आ रहा है, डुअलिटी मिनिमम आ रही है और प्रॉब्लम मैक्सिमम आ रही है। प्रॉब्लम में हल रख रहे हैं वो मैक्सिमम आ रहा है और डुअलिटी मिनिमम आ रही है, तो आद्य समस्या की डुअलिटी में रखेंगे तो डुअलिटी हमेशा मिनिमम होगी। ऐसे ही मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो ये डुअलिटी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, डुअलिटी वाले में वो वैल्यू रखेंगे तो ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, और यदि बीच वाली थ्योरम है कि ये तो सुसंगत हल हो गया, मतलब ये वाला सुसंगत हल हो, यदि ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन दे रखा हो अपने को तो ये दोनों क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है, देन मतलब एक तो बेसिक सॉल्यूशन सुसंगत हल हो तो उसके लिए तो मिनिमाइजेशन की डुअलिटी मिनिमम होगी, मैक्सिमाइजेशन की डुअलिटी, देखो मैं आपको बता दूं, इसको शॉर्ट में लिखें याद करने के पर्पज से, कि अपने को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, और सुसंगत हल दे रखा है इधर, सुसंगत हल, और ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे रखी है और सुसंगत हल है। तो मिनिमम की प्रॉब्लम में डुअलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में मतलब इन दोनों के साथ में सुसंगत हल हो तो यह एक, इसके लिए तो मिनिमम जेड पी के लिए तो ये होगी और मैक्सिमम जेड पी के लिए डुअलिटी मैक्सिमम होगी। इस सुसंगत हल की जगह यदि इष्टतम हल हो तो हमेशा जो डुअलिटी और जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसका सुसंगत हल उसमें रखेंगे, डुअलिटी वाले में और उसमें, तो ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। ओके।
नेक्स्ट है, ये हो गया, ये अपन ने कर दिया सुसंगत हल, वो तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो डुअलिटी मैक्सिमम बता दी मैंने। यदि किसी आध्य समस्या का इस्तम ये क्या आ गया, हाँ, यदि किसी आध्य समस्या का स्तंभ हल है तो ये इक्वल हो गई, ये अपने को पता ही है। ये मैंने दोनों के लिए बता दी, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, दोनों के लिए ड्यूलिटी और प्रॉब्लम में रखने के बाद में स्तंभ हल दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। नेक्स्ट है, यदि आधे समस्या का हल अपरिबद्ध है, मतलब की एलिमेंट नहीं मिला, अपने को नहीं मिला था तभी अपन ने अपरिबद्ध बताया था ना, तो इसकी द्वितीय समस्या का हल या तो अपरिबद्ध होगा या विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, ये वाली रटने वाली लाइन है, ड्यूलिटी पे बेस्ड थ्योरम है कि अपने जो अ, सुसंगत हल, स्तंभ हल जो भी है, उसके अलावा अपने पास यदि अपरिबद्ध हल मिला तो जो आद्य समस्या है उसका भी हल क्या होगा, या तो अपरिब अनबाउंडेड होगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। डन। कृत्रिम चर विद्यमान हो तो उसके संगत बी का मान शून्य ना हो तो सॉल्यूशन, ये अपन ने पढ़ ही लिया, ये अभी लास्ट इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो आज की क्लास अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। डन। और इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। अभी के लिए बाय बाय।